प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं इस प्रश्न में एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी समान लंबाई का बच्चों दो खंभा लगा हुआ है। इस सड़क की चौड़ाई जो है ना, ये दोनों की लंबाई बच्चों जो है हमारा समान है। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है बच्चों जो है। कोण भी यहां पर बच्चों ये हमारा 90 डिग्री का है। कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क की, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहां से बच्चों ये देखता है, तब यहां से इसको देखता है, इस खंभा को, फिर बच्चों देखता है इस खंभा को। तब कोण दे ले दो को, एगो 60 डिग्री और एगो 30 डिग्री। तब बच्चों जो लंब के नजदीक होता है ना, वह कोण हमारा बड़ा होता है। लंब के जो नजदीक होते हैं वह कोण बच्चों हमारा बड़ा होता है। तो ये समकोण है, इसके ये नजदीक है। ये कोण बच्चों हमारा 60 डिग्री का और ये कोण बच्चों हमारा 30 डिग्री का होगा। एक कोण बच्चों ये हमारा 60 डिग्री का और ये कोण बच्चों हमारा 30 डिग्री का हो जाएंगे। तो यहां पर ए बी ओ, ये सी और डी बच्चों ले लो। यानी बीसी सड़क के बीच में ओ एक बिंदु है, ओ एक बच्चों हमारा बिंदु है। यहां से आपको इसको देख रहा है ये 60 डिग्री का, इसको देख रहा है तो बच्चों 30 डिग्री का। ये दोनों का दोनों जो है ना बच्चों ये समान लंबाई का है। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहता है कि इसकी दूरी क्या होगा। तो यहां से बच्चों ये हम लोग मान लेते हैं x मीटर। तो जब बच्चों ये x मीटर हो जाएगा तो ये हमारा 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। यहां से यहां की दूरी जो है ये बच्चों हमारा x मीटर होंगे। तो यहां से लेकर यहां की दूरी ये पूरी जो 80 दिया हुआ है ना, 80 में से बच्चों x को घटा देंगे तो ये बच्चों हमारी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब यहां पर हम लोग मान लिया, माना की सड़क की चौड़ाई, माना की सड़क की चौड़ाई BC है, सड़क की चौड़ाई BC, खंभा की ऊंचाई AB और CD है जो समान है। मान लिया माना कि सड़क की चौड़ाई BC, खंभा की ऊंचाई AB और CD है जो बच्चों आपस में समान है। सड़क के मध्य में वो एक बिंदु है जिससे दोनों खंभों को देखता है। तो कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। ये बच्चों के अब यहां पर हमारे वैल्यू ए बी को बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। नहीं होता तो इसको भी बच्चों 22 मीटर मान, ये 22 तैयार भी बच्चों 22 मीटर हो जाएगा। मान लिया माना कि ए बी बराबर 22 मीटर तो सी डी बराबर भी बच्चों 22 मीटर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों का दोनों आपस में बराबर है। ओ बी बराबर x मीटर तो बच्चों ओ सी बराबर 80 माइनस x मीटर हो जाएंगे। क्योंकि सड़क की चौड़ाई बच्चों हमारा जब 80 दिया हुआ है, ये 80 में से ये x को बच्चों हम लोग जो है ना ये सीधे घटा देंगे। अब काम करने के लिए बच्चों अब चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ओ बी ए में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहां पर बच्चों हमारा tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब ए बी, आधार बच्चों ओ बी। tan 60 डिग्री का मान बच्चों हमारा होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3। तब ए बी का मान y, ओ बी का मान बच्चों x। क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा √3x मीटर। तो यहां पर y के जगह पर बच्चों हमारा √3x मीटर आ गया। ये पहला समीकरण। अब बच्चों समकोण त्रिभुज
ओसीडी में, ओसीडी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब CD आधार OC। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3, CD बाई हो गया, OC 80 माइनस x हो गया। अब 1 बटा √3, बाई के जगह पर बच्चों बाई का मान रखते हैं तो अंदर √3x बटा 80 माइनस x होगा। तब बच्चों क्या करते हैं, क्रॉस अब हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, √3 में √3 से 3x, 80 माइनस x। अब x को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, 80 या 3x 4x 80। अब x बराबर 80 बटा 4 20 80, x का मान बच्चों हमारा 20 आ गया। तो जब x का मान बच्चों 20 आ गया, तब यहां पर जो बच्चों हमारी जो वैल्यू जो डिपेंड करता है, x का मान जब 20 निकल गया, तब यहाँ पर हमारा ए बी निकालने के लिए कह रहा है, ओ बी निकालने के लिए कह रहा है, ओ सी भी निकालने के लिए कह रहा है। तो एक्स बच्चों किसको माने हैं, ओ बी को, इसलिए ओ बी बराबर एक्स बराबर 20 मीटर। फिर बच्चों ओ सी भी निकालने के लिए कह रहा है, तो ओ सी बराबर है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 बराबर बच्चों 60 मीटर। फिर उसके बाद बच्चों फिर एक खंबे की ऊंचाई भी निकालने के लिए कह रहा है, यानी ए बी बराबर 22, और 22 का मान जो है बच्चों वह 22 बराबर है हमारा अंदर √3x। अंदर √3x के जगह पर x का मान 20, तब गुना हो गया 20 अंदर √3 मीटर हो गए। तो ये उस बिंदु से खंबे के बीच की दूरी, पहले उस बिंदु से पहले खंबे के बीच की दूरी, ये दूसरे खंबे के बीच की दूरी, और ये बच्चों हमारा खंबा की ऊंचाई, यही बच्चों हमारे जो होंगे ना ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अंत बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई और बच्चों नहर की चौड़ाई निकालने के लिए कहा है। तो बच्चों एक ये हमारा टीवी टावर है, ये नहर है ए बी सी, ये बी सी जो बच्चों हो गया ये नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई है यहां से लेके यहां। अब एक नहर के किनारा पर टीवी टावर है, ये टीवी टावर है। अब यहां से बच्चों इसको दिखता है ना एक कोण बनता है, इस कोण की माप जो है बच्चों 60 डिग्री दिया हुआ है, चाहे दो गो कोण है वो 60 और एगो 30। अब ये 20 मीटर और दूर जाता है, अब यहां से लेके यहां की दूरी बच्चों ये हमारा 20 मीटर है, तो टीवी टावर को देखता है। तब यहां पर ये जो कोण है ये बच्चों हमारा 30 डिग्री का है। तो अब टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई निकालने के लिए कहता है। तो नहर की चौड़ाई को बच्चों हम लोग ने मान लिया x मीटर है, और ये टीवी टावर की ऊंचाई बच्चों हम लोग ने मान लिया 22 मीटर है। यानी जो क्वेश्चन जो है ना बच्चों उसको फिगर के रूप में ओनली केवल दर्शा देना है। अब माना जो चीज है वो सारी चीजों को बच्चों लिखते हैं। माना कि टीवी टावर माना कि टीवी टावर की ऊंचाई ए बी है, नहर की चौड़ाई BC है। टीवी टावर की ऊंचाई AB और नहर की चौड़ाई BC है। अब इसके बाद और जो दिया हुआ है कोण उसको लिखना चाहते हैं उसको भी बच्चों लिख सकते हैं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पर हमारा जो है मान लिया गया कि माना कि AB बराबर हमारा 22 मीटर, BC बराबर बच्चों x मीटर। AB टीवी टावर हो गया, इसकी हाइट y है, BC ये नहर की चौड़ाई हो गया, ये x है। CD बराबर बच्चों दिया हुआ है 20 मीटर, तो BC हो गया, CD हो गया, BD बच्चों क्या होगा, तो BD बराबर बच्चों हो जाएगा 20 प्लस x मीटर। यानी जितने भी जो वैल्यू है ना ये सारे के सारे चीजों को बच्चों यहाँ पर लिख दिया गया।
एक सुविधा होता है, एक आसान होता है बच्चों जो है। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में बच्चों चलेंगे तो हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 60, लंब का मान ए बी, आधार का मान BC। tan 60 डिग्री का मान अंदर रूट 3, ए बी बाई हो गया, BC x हो गया, तो बाई बराबर बच्चों हमारा अंदर रूट 3x मीटर। समीकरण बच्चों हमारा एक आ गया। फिर इसके बाद जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हो गया, तब बच्चों हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी। बच्चों ए बी डी में अब हम लोग चलेंगे। ए बी सी में तो बच्चों हो गया समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो बच्चों tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान बच्चों 30 डिग्री, लंब ए बी हो गया, आधार बच्चों BD हो गया। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा अंदर रूट 3, और tan 30 डिग्री का मान बच्चों 1 बटा रूट 3 हो गया। ए बी का मान बच्चों बाई, BD तो BD हो गया, BD का मान बच्चों हमारा 20 प्लस x हो गया। अब फिर बच्चों अब यहाँ पर 1 बटा रूट 3, ये दो चर वाले समीकरण है, तो हमारा लक्ष्य होता है कि दो चर को बच्चों एक चर के रूप में परिवर्तित करो। तो देखा कि बाई है तो बाई का मान है, तो बाई का मान रूट 3x है। यहाँ पर बच्चों रूट 3x रख दिया, 20 प्लस x, क्यों? क्योंकि बाई बराबर रूट 3x, ये समीकरण x। अब यहाँ पर बच्चों क्रॉस अब हम लोग गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे 3x बराबर 20 प्लस x, 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, या x बराबर 20 बटा 2, दुदाओं के 20, x बराबर बच्चों हमारा 10 मीटर आ गया। x का मान 10 मीटर हो गया, यानी नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई BC बराबर x, तो x का मान BC बराबर x और x का मान बच्चों हमारा 10 मीटर आ गया। फिर टावर, टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई बच्चों ए बी बराबर बाई, और बाई का मान बच्चों हमारा है अंदर रूट 3x का मान 10 रूट 3। यही बच्चों हमारा जो है ना ये वैल्यू हो जाएगा, मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का रहा है हमारा यहाँ पर कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी एक बच्चों भवन है और एक टावर है, तो एक भवन और एक टावर, ए बी सी डी, एक हमारा भवन है और एक टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर से देखता है तो उन्नयन कोण बन रहा है, तो क्या बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। अगर दोनों कंडीशन में अवनमन कोण बनता तो बच्चों इसका मतलब है कि वह बड़का पर है। उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब वो छोटका पर है। दो कोण बनेगा बच्चों, अब एक उन्नयन कोण का जिक्र आएगा, एक अवनमन कोण का जिक्र आएगा। अवनमन कोण कहने का मतलब उसे देखने के लिए जब नजर नीचे की ओर करना पड़े ना, तो समझो कि वह अवनमन कोण है। और नीचे की ओर कब करेंगे? जब हम ऊपर खड़ा रहेंगे, बरका पर खड़ा रहेंगे और निचला को देखेंगे तो हमें अवनमन करना होगा, और नीचे खड़ा रहेंगे ऊपरका को देखेंगे तो बच्चों हमें उन्नयन करना होगा, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चों हमारा जो है ना ये भवन है, ये हमारा भवन है जो के मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर बच्चों हमारा ऊंचा है भवन की ऊंचाई। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर को देखता है। तो उन्नयन कोण तो बताए थे, कोण बनाने के लिए एक पृथ्वी अक्ष के समानांतर जरूर होनी चाहिए। उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, पृथ्वी अक्ष के समानांतर एक किरण बहुत जरूरी है। जब तक, क्योंकि कोण बनाने के लिए हमें 2 किरण की जरूरत होती है। तो एक किरण जिसको देख रहा है वो रेखा होनी चाहिए, और एक किरण जिस बिंदु पर है वहां से पृथ्वी अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। तो बच्चों उन्नयन कोण जो है ये बच्चों हमारा 60 डिग्री का है, और इसके बाद का है अवनमन कोण। अब ये जैसे बच्चों पाद को देखता है, पाद कहा जाता है निचला भाग को, इसको देखता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण जो है बच्चों
ये हमारा जो बनता है ना, ये बच्चों हमारा 45 डिग्री का बनता है। तो जब बच्चों ये हमारा 45 है तो यह भी वैल्यू बच्चों हमारा क्या होगा, 45 होगा। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में जब तक जो है ना उसको जब तक बच्चों नहीं दर्शाइएगा जब तक क्रिया नहीं हो सकती है। तो ये दिया हुआ था, तो ये और ये दोनों बच्चों आपस में बराबर होंगे। कौन नियम से? एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों रेखा तो आपस में समानांतर है बच्चों। तो इस ढंग से बच्चों बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो चीज है वो सारी चीजों को बच्चों लिखेंगे। ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। ये टावर की ऊंचाई क्या है? तो टावर बच्चों कौन है? ए से लेके बी तक ये पूरी ऊंचाई। अब बच्चों अगर ये 7 है तो यह भी जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा ये बच्चों हमारा क्या मीटर होगा? 7 मीटर होगा। अब ये अगर ए ही हमारा मालूम हो जाए तब हमारा पूरा ए भी निकल जाएगा। ए में ए बी को जोड़ बी को जोड़ देंगे, बस हमारा मालूम हो जाएगा। ये मालूम नहीं है तो यहाँ से बच्चों इसको हम लोग ने मान लिया कितना? 1 मीटर बच्चों। ये हमारा ए ही बराबर वैल्यू हमारा 1 मीटर है। अब इस चीज को बच्चों ज्ञात करने के लिए अब ये सारी चीजों को बच्चों लिखेंगे। माना कि भवन की ऊंचाई CD है और टावर की ऊंचाई AB है। और दोनों के पाद के बीच की दूरी BC है। बस इतना बच्चों हम लोग ने मान लिया। और विशेष ज्यादा ये लाइन को नहीं नमन कौन फलना चला ये सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं बनती। जितना अधिक लिखने का कोई अंतर है, लेकिन एक लिमिट लिखें, सटीक लिखें। ये टावर है, ये भवन है, ये दोनों पाद के बीच की दूरी है। अब ये सारी चीज को अब इसके लिए जो भी वैल्यू है और वो सारी वैल्यू को बच्चों अब हम लोग लिख देते हैं। B बराबर यानी CD बराबर B बराबर 7 मीटर मान लिया कि माना कि AE बराबर हमारा 1 मीटर है। अब ये बच्चों यही हमारा 1 मीटर है। अब इसके लिए अब काम करेंगे बच्चों। टावर की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है तो टावर की ऊंचाई AB बराबर AE प्लस B होगा। तब B तो बच्चों हमारा मालूम है, AE हमारा नहीं था तो x हो गया, B हमारा 7 हो गया। तब बच्चों अब ये x का वैल्यू चाहिए अब हमें इस दुनिया में। अब x को निकालने के लिए अब हम लोग चलेंगे। मेन लक्ष्य मेन टारगेट बच्चों हम लोग का वही है। तो इसके लिए वैसे ही समकोण त्रिभुज में सबसे पहले काम करते हैं। जिस समकोण त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है, आसान होता है क्रिया करने में। तो ये समकोण त्रिभुज BCD में बच्चों देख रहे हैं, कौन भी मालूम है, एक भुजा भी दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटाया आधार। tan थीटा का मान 45, लंब का मान बच्चों CD, आधार का मान BC। tan 45 1, CD तो बच्चों 7 हो गया BC, क्रॉस गुना करेंगे BC बराबर बच्चों हमारा 7 मीटर। यानी यहाँ जो वैल्यू आ गया ना ये BC बराबर बच्चों अब हमारा 7 मीटर आ गया। अब इसके बाद बच्चों D पता लगाते हैं कि हमारा D और BC जो है ना आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ पर वैल्यू बच्चों जो है ये वैल्यू हमारा 7 मीटर बच्चों आ गया। D और BC जो है ये दोनों आपस में समान आ गए। तो समकोण त्रिभुज AED में बच्चों हमारा AED में चलेंगे कि समकोण त्रिभुज AED में क्या होगा? तो tan थीटा बराबर ये लंब बटाया आधार। तो tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान AE, आधार का मान D। tan 60 डिग्री का मान बच्चों अंदर रूट 3, AE का मान x, DE का मान बच्चों 7, क्रॉस गुना कर दिया x बराबर 7 रूट 3 मीटर। यानी x का बच्चों वैल्यू निकल गया, x का मान हमारा आ गया 7 रूट 3 मीटर। तो ये हमारा बच्चों निकल गया। अब टावर की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है कि टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कहने का मतलब AB। तो AB बराबर बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा? AB बराबर आ जाएगा AE जोड़ BE। तो AE का मान x, BE का मान 7, x का मान 7 रूट 3 प्लस 7, 7 दोनों में है 7 कॉमन लिया, रूट 3 प्लस 1 आ गया। अब 7 1.732 प्लस 1 2.732 गुना कर दिया, 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 7 49 2 51 और 7 दूनी 14 5 19.12 मीटर। यही बच्चों हमारी जो है ना ये वैल्यू हो जाएंगे। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब टीवी टावर की ऊंचाई बच्चों जब पता लगाने के लिए कह रहा है तो इसी ढंग का बच्चों हम लोग काम करेंगे। बस मात्र कुछ नहीं करना है,
समकोण त्रिभुज में चलना है। अब इतना सारे त्रिभुज बनते हैं तो कौन समकोण त्रिभुज में चलेगी? तो बच्चों वही देख रहा है, मात्र जिस समकोण त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है उसी में चला जाता है। इसमें चला, अब इसमें खोजा तो इसमें देखा कि अब हमारा कोई भुजा दिया हुआ नहीं है, तो वही देखा कि कोई बराबर होगा कैसे हो, तो ये देखा 7 निकला हुआ है, तो ये इसके सामने है, इसलिए सम्मुख भुजाएं बच्चों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि यह तो एक आयत का काम कर गया ना, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया ना, क्योंकि यह भी भुजा समानांतर, यह भी भुजा समानांतर, तो एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर अगर कोई आकृति यदि होते हैं तो बच्चों उसकी सम्मुख, हर सम्मुख चीज जो होता है और वो आपस में बराबर होता है, चाहे कोण का हो जाए, चाहे बच्चों भुजा का। यहां पर बच्चों कह रहा है नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों हमारा कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दिखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। 2 जहाजों को बच्चों दिखता है समुद्री, यानी एक मान लो ये बच्चों हमारा ये लाइट हाउस है, जब 2 जहाजों को देख रहा है और क्या कर रहा है, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी एक ही हो रहा है, यानी लाइट हाउस है, इधर दोनों जहाज है, ये लाइट हाउस ये भी है, बिंदु सी पर एक जहाज है, एक बिंदु डी पर एक जहाज है। तो बच्चों अब इसको ये देखता है यहां से, ये दोनों जहाज को देखता है यहां से, तो कोण जो बनता है ना बच्चों वो अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण कहने का मतलब ये ऊपरे, और ऊपरे कहने का मतलब ये नहीं, क्योंकि अवनमन कोण बनाने के लिए अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, एक पृथ्वी अक्ष के समानांतर रेखा होनी चाहिए, मेन रूप से ये है। अवनमन कोण कह रहा है तो यहाँ से पृथ्वी अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए, नहीं है तो एक ये कोण वहां बना, एक ये कोण वहां बना, ये खुद देखो ये आपको छोटा कोण है तो यानी ये 30 डिग्री का, ये बड़ा कोण है यानी ये 45 डिग्री का। और कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों यहां से मतलब नहीं होती है, जब तक इसको जमीनवा पर वाला पर नहीं दिखावेगा ना जब तक संभव नहीं है। ये खुद देखो ये लंब के नजदीक है, तो जब लंब के नजदीक होगा है तो वो बड़का कोण होगा है, यानी ये 45 डिग्री और ये बच्चों के डिग्री 30 डिग्री। ये लंब से ज्यादा दूर है इसलिए छोटा, और लंब के जो नजदीक है इसलिए वो बच्चों हमारा क्या होंगे, बड़ा होंगे। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो बच्चों निकालने के लिए कहता है ना, उसको हम लोग ने मान लिया कि वो हमारा 1 मीटर है। और ये समुद्री जहाज तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बच्चों ये लाइट हाउस है। तो ये वैल्यू बच्चों निकालने के लिए कहता है। अब तो हम लोग भाई काम करेंगे, जो जो चीज दिया हुआ है वो सारी चीजों को बच्चों लिखेंगे। तो माना कि ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है, मान लिया बच्चों कि माना कि ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है और लाइट हाउस की ऊंचाई बिंदु सी और डी पर 2 जहाज, बच्चों तैयार हो, 2 जहाज है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और सी को लिखा है था 45 डिग्री, पहले सी लिखा हुआ तो 45 डिग्री और 30 डिग्री। ये लिखने की इच्छा है तो लिखो, नहीं लिखने की इच्छा है तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों। अब यहां पर आपका ए बी बराबर हमारा वैल्यू है 75 मीटर, निकालने के लिए कहता है उसको मान लो, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर बच्चों हमारा 1 मीटर, इतना मान लिया गया। पहले ही क्वेश्चन को पढ़कर बच्चों फिगर में दर्शा दिया जाता है, आसान होती है। अब इसके बाद जब भी बच्चों चलेंगे तो हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो कौन समकोण त्रिभुज में पहले चलेंगे, जौन समकोण त्रिभुजवा का एक भुजवा दिले है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 45, लंब AB आधार B से, tan 45 का मान है AB 75, B से क्रॉस गुना कर लिया बच्चों, BC बराबर हमारा 75 मीटर, यानी ये जो वैल्यू आएगा ना ये वैल्यू बच्चों हमारा ये 75 मीटर होगा। तब बच्चों समकोण त्रिभुज ABD में बच्चों ABD में निकालेंगे, तब यहां पर हमारा ये वैल्यू BD बराबर बच्चों हो जाएगा
75 प्लस x मीटर। तो 75 प्लस x, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब ए बी आधार बी डी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ए बी 75, बी डी का मान 75 प्लस x हो गया। क्रॉस बच्चों अब गुना करेंगे, 75 प्लस x बराबर 75 अंदर 75 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। अब यहाँ पर 75 1.732 माइनस 1, 75 0.732। अब ये दोनों को बच्चों अब हम लोग गुना कर देंगे, गुना करके जो वैल्यू आएगा वही मान हो जाएगा। 732 75 से गुना, 5 10 5 15 1 16 7 5 35, 5 10 5 15 1 16 7 5 35 1 36, 7 दूनी 14 7 21 1 22 7 49 2 काम 0 6 4 10 6 2 8 1 9 3 1 4 1 5 1 2 3 1 2 3 यानी 54.90। तो x बच्चों यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर हमारा 54.90। ये बच्चों हमारी वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी 1.2 मीटर एक लड़की है, ये जमीन है, ये लड़की की हाइट है, और ये जमीन से सी हो गया, ये डी हो गया। यहां पर बच्चों ये गुब्बारा उड़ रहा है, इसकी हाइट जो बच्चों क्या है 88.2 मीटर। ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, गुब्बारा को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी यहां से जब देखा तो लड़की के आंख पर जो उन्नयन कोण बना और वो 60 डिग्री उन्नयन कोण की बात आया, तो यहां से पृथ्वी अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा। ये बच्चों हमारा 60 डिग्री का है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब कुछ क्षण के बाद बच्चों जब घट रहा है, यानी जब ये घट रहा है ना, तो ये हमारा यहाँ पर ये गुब्बारा है, व्यक्ति तो यहीं पे गुब्बारा केवल इधर उधर हो रहा है, तो कुछ क्षण के बाद यानी ये और ज्यादा दूर हो रहा है। तो अब कुछ क्षण के बाद अब गुब्बारा बच्चों यहां पर ही आ जाता है। अब ये गुब्बारा जो है ना, ये ई बिंदु पर आ गया, और अब बच्चों दिखा गया इसको, तो ई कोणमा जो बना ये 30 डिग्री का जो बच्चों, लेकिन ये भी हटवा तो यह 88.2 न रहेगा, तो ये 1.2 मीटर, यहां भी ये वैल्यू 1.2 मीटर। गुब्बारा यहां उड़ के चला आया। अब यहां पर तो कहता है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ई हो गया, ओ हो गया, यहां पर बच्चों यहां पर ही आ गया, पी ले लो, यहां पर ये ओ ले लिया, पी ले लिया। जब 1.2 है तो यह भी बच्चों हमारा 1.2 मीटर होगा। अब इसके बाद बच्चों फिर अब ये समकोण त्रिभुज जो काम चलेगा, अब यहाँ पर देखा गया कि ये तय की गई दूरी गुब्बारे द्वारा ये कितना तय किया गया दूरी, बाद में दूरी तय किया, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो इसको अब हम लोग ने क्या मान लिया x। ये जब बच्चों x हो गया तो यह भी वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ के 88.2 है, तो एक 88.2 में 1.2 घट गया, तो ये वैल्यू बच्चों हमारा 87 मीटर। यह भी वैल्यू बच्चों हमारा क्या मीटर आ गया 87 मीटर आ गया। ना होता तो पूरी रेखा से आप कर लो। अब यहाँ पर 87 मीटर। तो पहले कौन समकोण त्रिभुज में चलते हैं, जिन समकोण त्रिभुजवा का भुजवा दिले है, तो कौन DEB में चलेंगे। अब इसमें पहले बच्चों भाषा को लिख देते हैं। मानक लड़की की ऊंचाई AB है, बिंदु
और गुब्बारा की ऊंचाई CD और OE है। अब यहां पर CD बराबर 88.2 मीटर, लड़की की ऊंचाई AB बराबर 1.2 मीटर, CD बराबर वैल्यू बच्चों 88.2 मीटर। तो बच्चों हमें चाहिए क्या चाहिए, D चाहिए कि D बराबर क्या होगा, तो D बराबर बच्चों 88.2 में 1.2 घट गया, तो बच्चों हमारा 87 मीटर आ गया। अब इसमें मान लिया गया कि माना कि OC बराबर x मीटर, तो जब OC x मीटर है तो बच्चों PE बराबर भी बच्चों हमारा x मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद जब चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में बच्चों हमारा BED में चलेंगे तो इस कोण के लिए बच्चों ये लंब हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, तो बच्चों tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब बच्चों हमारा D, आधार बच्चों हमारा P। tan 60 डिग्री का मान √3, D का मान बच्चों 87, B तो B रह गया, क्रॉस गुना करेंगे तो B बराबर 87 बटा √3, हर का परमीकरण कर दिया, 87√3 बटा 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 29√3 यानी B का जो वैल्यू बच्चों आ गया, ये हमारा आ गया यहां से लेके यहां की दूरी 29√3 मीटर। तो बच्चों अब यहाँ नहीं, अब यहाँ पर हमारा OD OA या BP बराबर 29√3 प्लस कितना x मीटर, यहां से लेके यहाँ की दूरी में ये x को बच्चों जोड़ दिया गया। अब फिर अब चलेंगे समकोण त्रिभुज BPE में, समकोण त्रिभुज BPE में, तो BPE में बच्चों चलेंगे तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर बच्चों हमारा फिर वही लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 30, लंब का मान बच्चों P, आधार का मान बच्चों P, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब ये P का मान बच्चों 87, BP तो BP का मान 29√3 प्लस x हो गया। अब बच्चों इसके बाद क्रॉस गुना करेंगे, 29√3 प्लस x बराबर 87√3 हो गया। अब 29√3 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 87√3 माइनस 29√3, x बराबर 9 8 17, 7 में से 2 गया था 5, 58√3 मीटर, 9 8 17। अब यानी x का मान बच्चों हमारा 58√3 मीटर आ गया। तब बच्चों इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान यानी दोनों गुब्बारों क्या कर रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी OP बराबर 58√3, यही बच्चों जो होगी ना हमारा वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमारा कह रहा है, एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाल तक जाता है, यानी राजमार्ग यानी एक रास्ता है और वह मीनार के पाल तक बच्चों जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी ये भी बच्चों ये हमारा मीनार हो गया, ये राजमार्ग हो गया, राजमार्ग कहने का मतलब रास्ता। तो कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कैसा कोण, अवनमन कोण। तो पृथ्वी अक्ष के समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे, ये बच्चों 30 डिग्री का होगा, ये बिंदु C मान लो, सिद्ध मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये अवनमन कोण दिखता है तो 30 डिग्री का, फिर यह कार जो है मीनार के पाद की ओर जो है ये जाता है, मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। कितना देर जाता है, 6 सेकंड तक समय, यानी यहां से लेकर यहां तक 6 सेकंड।
समय बच्चों 6 सेकंड तक जाता है, जाने के बाद काल का अवनमन कोण दिखता है कि ये 60 डिग्री का हो, यानी यहां से ये कोण बच्चों हमारा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब इस यहां से यहां तक जाने में तो बच्चों 6 सेकंड लगा। अब यहां से यहां जाने में बच्चों इस कार को कितना समय लगेगा, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो नहीं मालूम है तो इसको मान लो ये 30 सेकंड में जाएगा। यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। तो बच्चों ये कोण और ये कोण, समकोण से ये नजदीक है, 13 में बड़ का 60 है, समकोण से दूर है तो छोटका बच्चों होगा ये 30 डिग्री का होगा। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या है। तो इसी चीज को बच्चों अब हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर और कोई भी चीज दिया हुआ है, कोई भी चीज बच्चों और यदि आपको यहाँ पर मालूम नहीं है। अब ए बी को बच्चों हम लोग ने मान लिया कि वाई मीटर है, चाहे ये ए बी तो हमारा सब में बच्चों हमारा ज्ञात होगा, निकलेगा ही। अब यहाँ पर जब हमारा ये सेकेंड समय दिया हुआ है तो अब हम लोग को मानना पड़ेगा कि कार की चाल है कितना। कार की चाल को बच्चों हम लोग ने मान लिया, इसको भी 30 सेकंड मान लिया। ये बच्चों हमारा इसको x मान लो, चाहे कार की चाल को बच्चों बाई x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे हम लोग, चाहे ये आपको x मान लो और कार की चाल को बच्चों हम लोग बाई मान लें। अब यहां पर जो दिया हुआ है ये चीज को बच्चों पहले लिखेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बी से राजमार्ग है, बिंदु सी पर एक कार है। 6 सेकंड के बाद बिंदु डी पर चला जाता है। अब इसके बाद बच्चों यहां पर मान लिया, माना कि ए बी बराबर बच्चों हमारा x मीटर, बी डी बराबर ये जाने में 30 सेकंड का समय लगा और सी डी बराबर बच्चों हमारा 6 सेकंड का समय लग रहा है। अब ये जब समय दिया हुआ है तो हमें चाल भी मानना होगा। जब तक बच्चों चाल नहीं मानिएगा ना तो ये दूरियां निकलवे नहीं करेगा, और जब दूरियां नहीं निकलेगा तो रिलेशन कैसे होगा। तो इसलिए मान लेते हैं, माना कि कार की चाल बाई किलोमीटर, अब ये मीटर में है तब बाई मीटर प्रति सेकंड। जब ये हाइट बच्चों हमारा मीटर में है तो मीटर में ले लिया, और समय सेकंड में है तो सेकंड में ले लिया। मान लिया कि माना कि कार की चाल बच्चों बाई मीटर प्रति सेकंड है हमारा। तो अब इसके बाद फिर बच्चों यार ये सी डी निकाल लेते हैं कि सी डी का वैल्यू क्या होगा। सी डी बराबर सी डी जो हो गया यानी दूरी सी डी बराबर बच्चों चाल गुने समय। तो चाल कितना हो गया बाई, समय हो गया 6, तो 6 बाई मीटर हो गया। फिर बच्चों दूरी फिर निकालते हैं, बी डी पता लगाते हैं कि बी डी क्या होगा। तो बी डी बराबर बच्चों फिर वही बात, चाल गुने समय। तो चाल बच्चों कितना हो गया बाई, समय हो गया टी, यानी टी सेकंड लगता है, यानी बाई टी सेकंड हो गया बच्चों। अब यानी यहाँ पर ये दूरी बच्चों हमारा 6 बाई मीटर आ गया, और ये दूरी बच्चों हमारा बाई टी मीटर आ गया। ये बच्चों हमारे वैल्यू निकल गए। अब बच्चों इसे क्रिया करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी, तो बच्चों ए बी डी में चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब बच्चों ए बी, आधार बच्चों बी डी। तब tan 60 डिग्री का मान बच्चों अंदर रूट 3, ए बी का मान बच्चों x हो गया, और बी डी, तो बी डी का मान बच्चों ये बाई टी हो गया। तब ये क्रॉस गुना करिएगा तो x बराबर अंदर रूट 3 बाई टी। समीकरण बच्चों हमारा 1 हो गया। अब बच्चों चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में बच्चों tan 30 डिग्री, तो लंब बच्चों ए बी, आधार बच्चों 20।
tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AB का मान बच्चों x, अब BC का मान बच्चों हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, तब बच्चों t + 6y, t + 6y हो जाएगा। तो 1/√3, अब x की जगह पर x का मान √3/t, यहाँ पर दोनों में y शामिल है, y कॉमन ले लिया, t + 6 हो गया बच्चों। तो ये y क्या हो गया, कट गया, क्रॉस गुना होगा 3t, t + 6, 3t - t = 6, 2t = 6, तो t बराबर बच्चों कितना, 3, यानी 6/2, 2 × 6 = 3 हो गया। यानी हमारा समय जो हो गया ना बच्चों, यानी t 3 सेकेंड हो गया। निकालने क्या करा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो ये डी बिंदु से, यानी यहाँ पर क्या माने हैं, टी माने हैं, और हमारा टी का वैल्यू बच्चों हमारा 3 सेकेंड आ गया। यानी बिंदु डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड बच्चों समय लगेंगे। यही हमारी वैल्यू हो जाएगा, यही बच्चों हमारा मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के आधार से जो भी दूरी दिया हुआ ना, ये बच्चों हमारा मीनार के आधार से दिया हुआ, ए बी मीनार हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हो बिंदु। कहां से, मीनार के आधार से। यहां से लेके यहां की दूरी है 4 मीटर, यहां से लेके यहां की दूरी बच्चों हमारा 9 मीटर है। एक 4 मीटर है और एक बच्चों हमारा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहां से बच्चों इसको मिला दिया, एक बार यहां से बच्चों इसको मिला दिया। ये कोण बच्चों हमारा थीटा है, तो ये बच्चों हमारा 90 - थीटा। अगर ये थीटा तो ये बच्चों 90 - थीटा। आपको शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, दूसरे का पूरक है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई बच्चों हमारा 6 मीटर। यहां पर मान लिया बच्चों की माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। मान लिया बच्चों की माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, और सरल रेखा पर बिंदु सी और डी है। अब यहां पर BC बराबर 4 मीटर, BD बराबर 9 मीटर, कोण ABC बराबर थीटा, तो कोण ADB बराबर 90 - थीटा। इतना बच्चों हमारा ये दिया है। तो सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई यानी AB बराबर हमारा 6 मीटर होगा। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कर, तो इसके लिए ये भी निकालना पड़ेगा। तो प्रमाण में समकोण त्रिभुज ABC में पा लीजिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा लंब का मान बच्चों AB, आधार का मान BC। tan थीटा AB तो ये भी रह गया, BC का मान 4 हो गया। समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में tan 90 - थीटा बराबर लंब AB, आधार बच्चों BD। tan 90 - थीटा बराबर cos थीटा, AB तो ये भी रह गया, BD का मान बच्चों 9 हो गया। समीकरण 2 हो गया बच्चों। अभी क्या करते हैं, ये AB हमारा रहना चाहिए और ये tan और cos बच्चों खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए tan और cos को गुना करेंगे तो गुणनफल 1 आ जाएगा। तो समीकरण 1 गुना 1 में 2 से गुना करने पर तो बच्चों tan थीटा इंटू cos थीटा, AB बटा 4 गुना AB बटा 9, tan थीटा गुने cos थीटा 1, AB स्क्वायर बटा 36, तो AB स्क्वायर बराबर 36, तो AB बराबर अंदर रूट 36, तो AB बराबर बच्चों 6 आ गया। अब बच्चों इसलिए AB किसको माने हैं, मीनार की ऊंचाई को, इसलिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर जो वैल्यू आ गया ना, ये बच्चों हमारा 6 मीटर हो गई। यही बच्चों हमारा ग्रुप